हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम लोग मोटिवेशन मतलब कि अभी प्रेरणा का जो है ये तीसरा क्लास होगा। कैमा क्लास होगा? तीसरा क्लास होगा। ठीक है, 2 क्लास आप लोग को डाल चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, ठीक है, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था उद्दीपन या प्रोत्साहन के कितने 2 प्रकार होते हैं, एक धनात्मक होते हैं, एक ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। धनात्मक वो होते हैं जिसे व्यक्ति प्राप्त करता है, जैसे भोजन पानी इत्यादि, ये सब चीज़ें जो हो जाता है धनात्मक हो जाता है, ठीक है। ऋणात्मक में है जिसे व्यक्ति दूर रहना चाहता है, जैसे दंड, आंखों पर पड़ने वाली तीव्र रोशनी, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेरक। प्रेरक मतलब क्या होता है, ठीक है, और प्रेरक यानी कि मोटिव्स, ठीक है। तो देख लीजिए, प्रेरक जो है अति व्यापक शब्द है। इसमें आवश्यकता, चालक, लक्ष्य सभी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? प्रेरक जो है बहुत ही व्यापक, अति व्यापक शब्द है, ठीक है। इसमें क्या होता है? आवश्यकता, नीड्स जिसको बोलते हैं, चालक, प्रणोद या फिर ड्राइव बोलते हैं, या लक्ष्य, या फिर बोल सकते हैं आप लोग का प्रोत्साहन, सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वुडवर्थ महोदय के द्वारा एक मतलब कि कह सकते हैं फार्मूला टाइप का बोल सकते हैं, ठीक है। फार्मूला में m इक्वल टू एन प्लस डी प्लस आई, डी प्लस आई या फिर जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एम यानी कि मोटिव्स हो जाएगा आप लोग का, याद रखिएगा। एन यानी कि नीड हो जाएगा, आवश्यकता हो जाता है। और डी यानी कि ड्राइव, ड्राइव यानी कि चालक या फिर प्रणोद हो जाएगा, ठीक है, या फिर अंतर्नोद बोल सकते हैं इसी को। या ई आई से हो जाएगा आप लोग का इंसेंटिव होता है। क्या होता है? इंसेंटिव हो जाता है, ठीक है। इंसेंटिव यानी कि उद्दीपन हो जाता है, ठीक है। तो ये किनका मतलब कि फार्मूला दिया हुआ था? तो ये था वुडवर्थ महोदय का, ये याद रखिएगा आप लोग का फार्मूला, ठीक है। आइए गेट्स व अन्य के अनुसार प्रेरक के बारे में कुछ बोला गया है, तो देखते हैं क्या बोले हैं। प्रेरकों के विभिन्न स्वरूप हैं। क्या है? प्रेरकों के मतलब मोटिव्स को विभिन्न स्वरूप है और इनके विभिन्न नामों से जाना जाता है। इनको क्या किया जाता है? विभिन्न नामों से जाना जाता है। किसको? प्रेरक को। जैसे आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, ठीक है, निर्धारित प्रकृतियां, अभिवृत्तियां या रुचियां, अस्थायी उद्दीपक, और इसी प्रकार से अन्य नाम में भी, ठीक है, इत्यादि। इतना कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। प्रेरक के विभिन्न रूप हैं जिसमें आप बोल सकते हैं इसका नाम आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रकृतियां, अभिवृत्तियां, रुचियां, अस्थायी उद्दीपक, और इस प्रकार से और भी नाम है। तो देखिए, वुडवर्थ के अनुसार क्या था प्रेरक? वुडवर्थ के अनुसार प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब की है, वुडवर्थ के द्वारा बोला गया कि प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करता है, ठीक है। तो ये आप लोग को जितने भी मतलब कि टीईटी एग्जाम या फिर बीएड या फिर डीएलएड जितने भी हैं, ये सब में आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। और आप लोग को मतलब कि प्रैक्टिस पेपर भी करवाया जा रहा है, तो आप लोग ये प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो वुडवर्थ के द्वारा यह बोला गया था। अब देखते हैं प्रेरक का कुछ वर्गीकरण। वर्गीकरण 2 तरह से किया गया, ठीक है। एक जन्मजात है और एक अर्जित, मतलब कि एक जन्मजात जन्म से ही रहता है और एक अर्जित किया जाता है यहाँ पे जन्म होने के बाद। तो जन्मजात प्रेरक क्या क्या हो सकता है? आप लोग को बताया था कि भूख होता है, नींद होता है, काम, प्रेम, क्रोध, मल मूत्र त्याग, ये सब क्या होता है आप लोग का प्रेरक जो होता है जन्मजात प्रेरक होता है, ठीक है। और अर्जित प्रेरक क्या क्या होते हैं? तो अर्जित प्रेरक में जो आप लोग अर्जित करते हैं, व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसको अर्जित किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत, ठीक है। अन्य सामाजिक प्रेरक, अब जैसे व्यक्तिगत में क्या बोल सकते हैं? व्यक्तिगत में क्या अर्जित क्या करेगा लोग? तो जीवन का लक्ष्य, आकांक्षा का स्तर, रुचि, मध्य व्यसन, आदत की व्यवस्था, अचेतन प्रेरणा, अभिवृत्तियाँ, अभिप्रेरणा क्या है? अचेतन प्रेरणा, अभिवृत्तियाँ या मनोवृत्तियाँ। तो व्यक्तिगत में ये सब चीज़ें थी, ठीक है। अब आइए अन्य सामाजिक प्रेरक क्या क्या हैं। सॉरी, अन्य सामाजिक प्रेरक जो है आत्मस्थापना, मतलब कि आत्मस्थापन, आत्मगौरव, युयुत्सा। आप लोग को बताया था युयुत्सा का मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए और देखते हैं आप लोग को याद है या नहीं। अर्जनात्मक, सामुदायिकता। देखिए, मैस्लो के अनुसार
ये तो अन्य सामाजिक प्रेरक हो गया, ठीक है। तो मेस्लो के अनुसार कुछ प्रेरक हैं। एक होता है जन्मजात प्रेरक, एक अर्जित प्रेरक जो है ये मेस्लो के द्वारा दिया गया था। तो देख लीजिए, पहला है जन्मजात प्रेरक क्या होता है, देख लेते हैं हम लोग। अब्राहम मेस्लो जो थे उनके द्वारा दिया गया है जन्मजात प्रेरक, और ये आप लोग का अर्जित प्रेरक। तो जन्मजात प्रेरक में ये प्रेरक व्यक्ति में क्या होता है, जन्म से ही पाए जाते हैं, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, मलमूत्र त्याग, काम आदि, ठीक है। अब देख लीजिए भूख, भूख पे अध्ययन किसने किया था, तो केनन व वासवर्ण। भूख पे अध्ययन किसने किया था, केनन व वासवर्ण महोदय, ठीक है। इससे रोग या समस्या क्या होता है, देख लेते हैं। भूख, एक होता है आप लोग का एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्या होता है, ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए। हर एक टेट में मतलब कि ये पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिए जाते हैं ये कहा नहीं जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक बीमारी है, ये समस्या बोल सकते हैं। ये क्या है, मोटा होने के डर से न खाना। जैसे होता है ना कि कोई कहते हैं कि ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसीलिए उसके डर से वो खाना ही नहीं खाता है या खाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा ही मतलब कि समस्या उनका होता है, ये नाम है उनका, ठीक है। मोटा होने के डर से न खाना। फिर एक होता है बुलिमिया, क्या होता है, बुलिमिया, बार बार खाने की इच्छा, मतलब कि कहता है ना कि एकदम पेटू इंसान है, बार बार खाते ही रहता है। तो इस तरह से इसका जो क्या होता है बोल सकते हैं, जो ज़्यादा खाने वाला होता है, बार बार खाने की जिसको इच्छा होती है, तो ये बोलते हैं हम लोग को बुलिमिया, क्या बोलते हैं, बुलिमिया, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा मोटा होने के डर से ना खाना, और बुलिमिया जो होता है बार बार खाने की इच्छा होता है, ठीक है। वो तो भूख हो गया। आप प्यास पे जो अध्ययन किए थे ये केनन महोदय किए थे, कौन किए थे, केनन महोदय, ठीक है, प्यास पे अध्ययन किए थे। इससे रोग जो होता है डबल डिप्लेशन होता है, क्या होता है, डबल डिप्लेशन होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसका, प्यास से क्या होता है, डबल डिप्लेशन का रोग होता है, यह समस्या होता है। अब नींद आइए, नींद पे जो प्रयोग किए थे, नींद पे कौन किए थे, तो नींद पे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, देख लीजिए। नींद जो होता है तीव्र आंख नींद, एक होता है रैपिड आई मूवमेंट होता है, मतलब कि इसको बोलते हैं स्वप्न नींद, ठीक है। तीव्र आंख नींद जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्वप्न नींद। और दूसरा होता है अतीव्र नींद, मतलब कि अतीव्र आंख नींद, नन रैपिड आई मूवमेंट होता है। ये होता है गहरी नींद में, एकदम कहता है ना कि घोड़ा बेच के सो गया, तो ये यही होता है नन रैपिड आइज मूवमेंट। और तीव्र आंख नींद जो होता है रैपिड आइज मूवमेंट होता है, ठीक है। यह स्वप्न नींद होता है, सपनों में खोया रहता है। तो ये नींद था। काम पर अध्ययन किसने किया था, तो सिगमंड फ्रायड महोदय जो थे वो उसने किया था, ठीक है, काम पे, याद रखिएगा। मल मूत्र त्याग पे अध्ययन किसने किया था, ये भी किए थे सिगमंड फ्रायड ही। व्यक्ति के आचरण के लिए महत्वपूर्ण, बच्चों में यदि मल मूत्र रोकने के लिए क्या है, प्रवृत्ति पाई जाती है, व्यक्ति के आचरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्या है, व्यक्ति के आचरण के लिए महत्वपूर्ण क्या है, ये सब चीज़ें जो है प्रेरक। बच्चों में यदि मल मूत्र रोकने के लिए प्रवृत्ति, बच्चों में यदि मल मूत्र रोकने के लिए प्रवृत्ति पाई जाती है, यदि बचपन से ही ये आदत है, तो आगे जाकर बच्चा कंजूस जिद्दी बनता है। ज़बरदस्ती यदि बच्चे को मल मूत्र त्यागने के लिए बाध्य करते हैं, तो बच्चे भविष्य में आक्रमणकारी बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो आ रहा है उसको आने दीजिए, ठीक है। ऐसा मत कीजिए कि उसको, जैसे मान के चलिए कि बाथरूम जाना है तो उसको बोली कि नहीं रुको 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 रुको, होता है ना कि कुछ देर और रुक जाओ, कुछ देर और रुक जाओ, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं भविष्य में फिर आक्रमणकारी बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे इस टाइप का। अब देख लीजिए, वो तो जन्मजात प्रेरक होता है। अब अर्जित प्रेरक कौन कौन से हैं, ये प्रेरक अर्जित प्रेरक मतलब कि अर्जित किए जाते हैं या सीखे जाते हैं, जैसे रुचि, आदत, सामुदायिकता, अनुमोदन, आक्रमणशीलता, क्या होता है, संबंधन शक्ति, उपलब्धि, चिंता, ज्ञान, ये सब चीज़ें जो है अर्जित प्रेरक में आता है, ठीक है। अब देख लीजिए, कुछ मनोवैज्ञानिक अपने अपने मतलब कि इस पे अपना कथन दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं। तो देखिए थॉमसन के अनुसार प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रेरक, नेचुरल मोटिव्स जिसको बोल सकते हैं, ये प्रेरक व्यक्ति में क्या होता है, स्वभाव से ही पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति इत्यादि जो होता है, ये आप लोगों का नेचुरल मोटिव मतलब कि
नेचुरल मोटिव्स में आ जाता है, ठीक है, स्वाभाविक प्रेरक में आ जाता है। क्या क्या? खेल, अनुकरण, स्वभाव, सुझाव, प्रतिष्ठा, सुख, प्राप्ति, ठीक है। और एक होता है कृत्रिम प्रेरक। एक आप लोग का नेचुरल हो गया, एक हो गया आर्टिफिशियल मोटिव्स, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मोटिव्स में क्या होता है? ये प्रेरक स्वाभाविक प्रेरकों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं? स्वाभाविक प्रेरक जो होता है, नेचुरल प्रेरक, उसके पूरक के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्ति के कार्य या व्यवहार को नियंत्रित और प्रोत्साहित करते हैं। जैसे आप लोग का दंड हो गया, प्रशंसा हो गया, पुरस्कार हो गया, सहयोग, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य की प्रेरणा आदि, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आप लोग का कृत्रिम प्रेरक में आ जाएगा, ठीक है। ये किनका कहना था? ये थॉमसन महोदय का कहना था, ठीक है। थॉमसन, याद रखिएगा, थॉमसन के अनुसार था 2 ठोत, ठीक है। एक था कृत्रिम और एक था आप लोग का स्वाभाविक। अब गैरेट के अनुसार क्या था? गैरेट के अनुसार एक है जैविक प्रेरक। जैविक प्रेरक जो होता है ये जन्मजात होते हैं, इनके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। इनको शारीरिक अभिप्रेरक भी कहा जाता है, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, मल मूत्र त्याग, ये सब चीज़ें जो है जैविक प्रेरक में आ जाएगा। किनके अनुसार? तो गैरेट के अनुसार, ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक में यह क्या है? यह प्रबल वैज्ञानिक दशाओं के कारण उत्पन्न होती है। प्रबल वैज्ञानिक दशाओं के कारण क्या होता है? यह उत्पन्न होता है। जैसे सुख, दुख, प्रेम, भय इत्यादि जो है ये सब मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक में गैरेट महोदय ने रखा है, ठीक है। और तीसरा जो है सामाजिक अभिप्रेरक। गैरेट महोदय के अनुसार तीसरा भी है जो कि सामाजिक अभिप्रेरक है। व्यक्ति इन्हें सामाजिक परिस्थितियों जैसे परिवार, आसपास या आसपास पड़ोस जो होते हैं, स्कूल, कॉलेज के साथियों आदि के द्वारा सीखता है। क्या करता है? सीखता है। ये सामाजिक अभिप्रेरक में आते हैं। इन्हें अर्जित अभिप्रेरक भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे संबंधन, शक्ति, उपलब्धि, जिज्ञासा, आत्मगौरव, आत्मप्रतिष्ठा, सामूहिकता, संग्रह की प्रकृति, रचनात्मकता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आ जाता है आप लोग का किस में आ जाता है? सामाजिक अभिप्रेरक में, ठीक है। अब देखिए कारपेंटर व स्केक्टर के अनुसार, ठीक है, कारपेंटर व स्केक्टर के अनुसार इन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया है। तो देख लेते हैं क्या इन्होंने दिया है। पहला दिया है संबंधन अभिप्रेरक, ठीक है। संबंधन अभिप्रेरक दूसरे समूह से जुड़ना तथा भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से उनके निकट आने की चाह को संबंधन कहते हैं। संबंधन किसको बोलते हैं? दूसरे समूह से जुड़ना तथा भौतिक एवं क्या है मनोवैज्ञानिक रूप से उनके निकट आने की चाह को संबंधन कहते हैं। इसमें सामाजिक संपर्क भी अभिप्रेरणा अंतर्निहित है। मतलब कि इसमें सामाजिक संपर्क भी क्या है? प्रेरणा का अंतर्निहित है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा है शक्ति अभिप्रेरक। किसके अनुसार पढ़ रहे हैं हम लोग? कारपेंटर व स्केक्टर के अनुसार, ठीक है। दूसरा है शक्ति अभिप्रेरक। शक्ति अभिप्रेरक में क्या है? शक्ति अभिप्रेरक के विभिन्न लक्ष्य हैं, जैसे प्रभाव डालना, नियंत्रण करना, नेतृत्व करना तथा अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाना, ठीक है। फिर इन्होंने दिया तीसरा उपलब्धि अभिप्रेरक। उपलब्धि अभिप्रेरक में क्या दिया है इन्होंने कि उत्कृष्टता या श्रेष्ठता को मापदंड को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उत्कृष्टता या श्रेष्ठता के मापदंड को प्राप्त करने की आवश्यकता। फिर अध्ययन मैक्लीलैंड एटकिंसन ने किया है। इसका जो अध्ययन किया है उपलब्धि अभिप्रेरक का किसने किया है? मैक्लीलैंड तथा एटकिंसन ने किया था। ये सब चीज़ें जो है ज़्यादातर रीट में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट मतलब इतना डीपली पूछ दिए जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा रीट वाले लोग, ठीक है। चौथा दिया है इन्होंने अनुमोदन प्रेरक। अनुमोदन प्रेरक का मतलब कि कौन किए हैं? तो क्रॉनी व मॉस्लो द्वारा अनुमोदन प्रेरक दिया गया, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति में प्रशंसा प्राप्त करने या पुरस्कार प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा होती है। क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति में प्रशंसा प्राप्त, मतलब कि उसको लगता है कि कोई हमें प्रशंसा करे, ठीक है, बड़ाई करे, ठीक है, या फिर पुरस्कार मिले उसे। ये क्या होता है? स्वाभाविक इच्छा होता है। ये दिया गया है आप लोग का क्रॉनी व मॉस्लो के द्वारा, ठीक है। अनुमोदक प्रेरक, तो ध्यान में रखिएगा। आक्रमणशीलता एक इनके द्वारा दिया गया है। आक्रमणशीलता हॉलार्ड, मिलर और हिलगार्ड के द्वारा, ये तीनों मिलके आक्रमणशीलता पे वर्क किए थे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। अभी प्रेरणा के सिद्धांत क्या कौन कौन दिए हैं, क्या दिए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को अभी प्रेरणा के सिद्धांत नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।